हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने जाने वाले हैं टैक्स सिस्टम के बारे में कनाडा के अंदर। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आपको जाननी है कि कैसे हम लोग कनाडा के अंदर टैक्स भर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं नया हूँ यहाँ पे कनाडा के अंदर तो मुझे टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा। पर उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ यार कर दो, फ्री है, इजी है और आपको ऐसे ही नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। भाई देखो, कनाडा का टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि कनाडा के अंदर दो तरीके के टैक्स भरने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेडरल टैक्स भरना पड़ता है और सेकंड आपको प्रोविंस के टैक्स भरने पड़ते हैं। फेडरल टैक्स आपका एवरी ईयर फिक्स होता है, जो आपके एक स्लैब आएगा उसके हिसाब से आपको फेडरल टैक्स भरना पड़ता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा प्रोविंस के हिसाब से भी आपको प्रोविंस टैक्स भरना पड़ता है, जैसे कि ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, सब प्रोविंस के उनके अलग अलग टैक्स स्लैब्स है, जहाँ पे आपको उनके हिसाब से वो भी टैक्स आपको भरना है आपकी इनकम पे। यह दूसरी बहुत दुख वाली चीज़ है इसके अंदर कि आपको कनाडा के अंदर अगर आप वर्ल्ड वाइड इनकम भी है आपकी, उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब अगर आप कनाडा के अंदर हो और अगर आप कहीं बाहर काम करते हो, मतलब यूएसए, इंडिया, कहीं पे भी काम करते हो, वो कमाए हुए पैसे पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन कनाडा। तो भाई मुझे लगता है ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। अगर आप बाहर कमाते हो तो उसका भी पैसे के टैक्स भरो, अगर आप कनाडा के अंदर कमाते हो उसका भी टैक्स भरो। साला कितना टैक्स भरना है यार यहाँ पे, कितना। अभी तो रुको रुको, आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं भरना है भाई, आपको दूसरी चीज़ों पे भी भरना है टैक्स। जैसे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम तो फर्स्ट हम लोग ने बोल दिया कि आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है, ठीक है। अभी आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर मान लो आप फ्रीलांसिंग करते हो या बिजनेस करते हो, आपको उस पर भी टैक्स भरना है, ठीक है। रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई घर है, आपने उस पर रेंट पे दिया है, तो अगर आपकी रेंटल इनकम आती है आपको उसके भी ऊपर भी टैक्स भरना पड़ता है। फिर आता है कैपिटल गेन्स, मतलब मान लो आपके पास स्टॉक्स है या कुछ भी आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके ऊपर भी आप जितने पैसे कमाते हो आपको उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पे भी आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सबका रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप टैक्स भरोगे तो आपका टैक्स कंसल्टेंट जो भी होगा ये सारी चीज़ें आपके पास मांगेगा। आपको ये सब चीज़ें उनको देनी है। बेसिस ऑन दैट आपका टैक्स स्लैब डिसाइड होगा और आपको उसके ऊपर टैक्स भी भरना होता है। तो कनाडा के अंदर क्या होता है कि वो लोग आपके पास इनकम के हिसाब से आपके पास से टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम इन स्लैब्स में आती है तो उस स्लैब्स के हिसाब से आपका फेडरल टैक्स गिना जाएगा बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज। ये सिर्फ फेडरल टैक्स है, मैं प्रोविंशियल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये फेडरल टैक्स भरने के बाद आपको प्रोविंस टैक्स भी भरना होता है। अब बात करते हैं आप कैसे टैक्स बचा सकते हो। मुझे पता है ये पॉइंट के लिए आप रुके हुए थे कि आपको देखना है कि भाई मैं कैसे करके टैक्स बचा लूँ, ठीक है। तो कनाडा के अंदर यहाँ पे भी थोड़े बहुत ऑप्शन है जहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपको आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट करना है। आरआरएसपी क्या होता है कि एक रिटायरमेंट प्लान है जहाँ पे आप आपकी इनकम में से कुछ पैसे उस अकाउंट में डाल सकते हो और वो इनकम आप अपनी रिटायरमेंट के टाइप पे ले सकते हो। ऐसा करके आप आपकी इनकम कम कर सकते हो, क्योंकि वो इनकम चली जाएगी आपकी आरआरएसपी के अकाउंट में, तो वो आपके टैक्स में नहीं गिनी जाएगी। टैक्स स्लैब कम होगा और आप उसके ऊपर टैक्स बचा सकते हो। उसके बाद आता है ट्यूशन क्रेडिट्स। ये चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। एज अ स्टूडेंट जब आप टैक्स फाइल करते हो तो आप आपका ट्यूशन का क्रेडिट दिखा सकते हो, जिसके हिसाब से आपको रिफंड ज़्यादा मिलेगा और आप उसके ऊपर टैक्स बचा सकते हो। देन आफ्टर आता है मेडिकल एक्सपेंस। आप मेडिकल एक्सपेंस भी दिखा के आपका टैक्स कम कर सकते हो, क्योंकि आपने जो भी मेडिकल एक्सपेंस दिखाया होगा बेस्ड ऑन योर इनकम, बेस्ड ऑन योर एक्सपेंस, आप उसका टैक्स कम कर सकते हो और यू कैन सेव सम मनी ऑन दैट वन ऑल्सो। उसके बाद आता है लो इनकम वर्कर्स के लिए। लो इनकम वर्कर्स क्या है कि अगर आपकी इनकम कुछ पैसों से कम है, अंदर के क्राइटेरिया में आते हो, सो यू कैन ऑल्सो सेव टैक्स ऑन दैट वन ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप आपकी टैक्स की इनकम कम कर सकते हो और आप उसके ऊपर टैक्स के अंदर पैसे बचा सकते हो। करते हैं जो मिस्टेक्स मोस्टली सब लोग करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स है, वो हो जाती है, वो कोई पर्पजली नहीं करता है। तो अगर मैं नया हूँ या फिर मैं यहाँ पे कनाडा में बहुत साल से रह रहा हूँ, तो मेरा हमेशा वही गोल होना चाहिए कि अगर मेरा D4 जनरेट होता है तो मैं 30th अप्रैल से पहले मेरा टैक्स फाइल कर दूँ। अगर मैं टैक्स फाइल कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने जो भी एक्सपेंसेस दिखा है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, मेरा इंटरेस्ट जो मैंने किया है, वो सारे रिसिप्ट मैं मेरे साथ रखूँ थ्रू आउट द ईयर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको आपका टैक्स जून 15 से पहले फाइल करना होता है। ये सब चीज़ें जानने के बाद आते हैं भाई जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं सब लोग को जब वो पहली बार टैक्स फाइल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन सबको होता है कि अगर मेरे पास पार्ट टाइम जॉब है तो क्या मुझे टैक्स फाइल करना चाहिए। इसका सिंपल आंसर है हाँ। इनकम जितना भी हो, कम हो, आपको फाइल करना चाहिए। उसमें आपका चांसेस है कि आपको उसके अंदर रिफंड मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स फाइल करें या ना करें टैक्स। कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट्स क्रेडिट मिलती है, तो जब भी आपकी स्टूडेंट परमिट खत्म होती है, इन रिटर्न आपको रिफंड ज़्यादा मिलता है, बिकॉज आपने ट्यूशन की फ़ी पे की है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो सीआरए का नोटिस आएगा, अभी मैं क्या करूँ, क्या मुझे करना है, मुझे क्या रिस्पॉन्स देना, मुझे नहीं पता।
इस सिचुएशन में ज़्यादा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी ईमेल आया है, जो भी मेल आया है, उसको पढ़ो कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास मांग रहे हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट रेडी करो और उसको भेज दो। अगर आपको उसके ऊपर पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ कंसल्टेशन लो, उसके बाद वो सारी चीज़ें उनको भेजो। तो इस तरीके से आप उनकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल कर रहे हो और आपका जो भी लीगल एक्शंस है वो आपके पास नहीं ले जाएगी, क्योंकि आपने टाइमली मैनर पे वो डॉक्यूमेंटेशन उनको दे दिया है। तो टैक्स फाइलिंग इज़ वेरी इजी इन कनाडा, ठीक है। आप घर बैठे बैठे भी टैक्स कंसल्टेंट को पैसे देके सारे डॉक्यूमेंट्स देके आपका टैक्स फाइल कर सकते हो। दे विल चार्ज यू फॉर लाइक अराउंड $50 to $100। तो दोस्तों ये था कैनेडियन टैक्स 2025 का फुल ब्रेकडाउन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो इस बार पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शायद अच्छा लगेगा और उनको हेल्पफुल होगा फॉर फाइलिंग द टैक्स। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।